टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने जंगल राज की जो स्थिति बना दी है वो आप सबके सामने है, लेकिन उससे चौंका देने वाली बात यह है कि जैसी करनी वैसी भरनी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन जो उत्तर प्रदेश का है उसमें भी जंगल राज जैसी स्थिति बन गई है। कार्यकर्ता खुले तौर पर अपने नेताओं को बुरा भला कह रहे हैं। भाजपा के सांसद विधायक तकों ने मोर्चा खोल दिया है अपनी ही सरकार के खिलाफ। मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ऑडियो क्लिप सुनाऊंगा, कॉल रिकॉर्डिंग्स की भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं के बीच की। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में एक भी सीट जीतना आज की तारीख में मुश्किल है। यह हालत वहां योगी सरकार ने कर दी है। मेरी आपसे अपील है कि हमारा जो नया चैनल है द एल टीवी, उसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी अपलोड यहां नहीं करते वहां आप देख सकते हैं उसको। मैं आपको वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जो भाजपा कार्यकर्ता की और भाजपा के प्रदेश कार्यालय से एक पदाधिकारी के बीच की चर्चा की है। वो आप सुनिएगा। उसमें कैसे ये तो एक तो बिल्कुल इस तरह से लेते हैं अपने कार्यकर्ताओं को जैसे गुलाम हो कार्यकर्ता। उसने उसी बात के ऊपर नाराजगी जताई है। एक सेक्टर प्रभारी को कॉल किया है। उस सेक्टर प्रभारी ने कहा है कि मूर्ख समझ लिया है कार्यकर्ता को, सिर्फ भाजपा कार्यालय से संदेश आ जाए उसको आगे बढ़ा दें। सुनिए कि आखिरी में इन्होंने फोन ही किसी और को दे दिया, भाजपा प्रदेश कार्यालय के पदाधिकारी ने। सुनिए कैसी खरी खरी सुनाई है। हाँ जी, जय श्री राम जी। वैसे नमस्कार, मैं शिवम बीजेपी प्रदेश कार्यालय लखनऊ से बात कर रहा हूँ जी। विनोद शरण जी से बात हो रही है? जी जी भाई साहब। विनोद जी, भाजपा में आप सेक्टर प्रभारी बनाए गए ना कटेहरू के? जी। आपका व्हाट्सएप नंबर यही है लास्ट में 492? जी। ओके भाई साहब, बूथ सत्यापन के विषय में जानकारी हो गई आपको? जी, जानकारी हो गई है जी। ठीक, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अरे सुनिए तो जी, कुछ अगले की भी बात सुन लिया करो। अरे बस भाजपा में यही दिक्कत हो रही है कि अपनी बात प्रदेश कार्यालय से कह देना, बाकी उसकी किसी कोई मतलब नहीं। बाकी तो सब दलाल, मक्कार, बेईमान, चोर, उठाएगी, राजनीति, डकैत सब भाजपा में भरे जा रहे हैं। अरे भाई साहब आ गए हुए, मैं आपसे भाई साहब की बात करा देता हूँ। लीजिए भाई साहब। तो दोस्तों, यहीं पर नहीं रुका है ये कार्यकर्ता भाजपा का। कार्यकर्ताओं में भाजपा के बड़ा असंतोष है। खुल के वो अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि गुंडों की सुनी जा रही है भाजपा के सत्ता के अंदर। यहां उत्तर प्रदेश में सपा बसपा से जो लोग आए उनकी सुनी जा रही है, पर भाजपा के कार्यकर्ता को कोई नहीं पूछ रहा है। जबकि यह हालत तो पूरे देश भर में भाजपा की है कि दूसरों को खूब पूछ रहे हैं, अपने लोगों को भूल जाते हैं क्योंकि इनको सत्ता सुख चाहिए होता है, बड़े बड़े लोगों को साथ रखते हैं। अब इसने आगे क्या हुआ कि उस पदाधिकारी ने दूसरे को फोन पकड़ा दिया, अपने किसी और ऊपर के पदाधिकारी को। इसने उसको भी खूब सुनाई जमकर कि क्या हो रहा है आज, और आखिरी के अंदर गालियां देना शुरू कर दी। तो इन्होंने भी फोन रख दिया और उसने भी फोन रख दिया। वो भी हिस्सा सुनिए आप। ये दूसरा हिस्सा है उसी कॉल रिकॉर्डिंग का। हेलो जी भैया, बताएं। कौन भाई साहब बोल रहे हैं? जी, प्रदेश कार्यालय से बात कर रहा हूँ। अरे प्रदेश कार्यालय से मतलब वहाँ से कोई सूचना हो कार्यकर्ता को, बस अपनी बात बता दो, बूथ सत्यापन करना है, ये करना है, और कार्यकर्ता की कहीं कोई सुनवाई है? कार्यकर्ता की क्या सुनवाई है भाजपा में? तो आप किस विधानसभा से हैं? मैं नवाबगंज जनपद उन्नाव विधानसभा मोहान से बोल रहा हूँ। अच्छा जी। मुनीलाल जी आप? हेलो जी जी। आपका नाम मुनीलाल जी है? मेरा नाम है विनोद शरण महाराज जी। जी, क्या दिक्कतें आई बताइए जरा। दिक्कतें आप देख नहीं रहे कुछ? वहाँ एसी लग गई है, कार्यालयों में बैठे सब लोग एसी में मौज कर रहे हैं, और ना तो विधायक सुन रहा, ना कोई कर्मचारी सुनता, ना कोई अधिकारी सुनता। चारों तरफ छीछा लेदड़ मची है। और क्या दिक्कत आप हमसे पूछ रहे हैं? कौन सा जो है भाजपा में है जो तो कार्यकर्ता को जगह मिल रही है? सब दलाल, मक्कार, बेईमान, लुटेरे, सपाई बसपाई, ये सब भरे जा रहे हैं, उनकी सुनी जा रही। ऐसे चलेगी? सही कह रहे हैं आप। कार्यकर्ता की कहीं पर कोई सुनवाई है? सब बेईमान, लफड़े, सब वो सब भरे जा रहे हैं। सब सपा बसपा के लोग जा करके उसी में भरे जा रहे हैं, उन्हीं की सुनवाई हो रही है। विधायक तो उन्हीं के पास बैठ रहा, विधायक उन्हीं की पास, न कोई काम हो रहा, न कुछ हो रहा है, केवल सब गुंडागर्दी हो रही। इस तरीके से बनाओगे सरकार, न्यू के अगर
जो इमारत खड़ी है, जो नींव में ईंट पड़ी वो दिखाई नहीं देती है, अगर वो नींव की ईंट हिली तो पूरी इमारत ढह जाएगी। जी सही कह रहे हैं। ये क्या हो रहा है? बस खाली जो गठरी दे दे वो पद पा जाए, जो अटैची पकड़ा दे वो टिकट पा जाए, और कार्यकर्ता उल्लू है, चूतिया, ये मोटरसाइकिल पेट्रोल अपना बूथ बना रहा है, ये बना रहा है, और एक हैंडपंप तक नहीं लगवा सकता है कार्यकर्ता। ये बूथ अध्यक्ष एक विधायक से हैंडपंप लगवा दे। ये सरकार चल रही कि खेल हो रहा? बनमौजी सब चल रहा है काम। क्या बना लिए हो? कोई सुनवाई कहीं पर नहीं, कोई फोरम नहीं कि कार्यकर्ता की बात सुनी जाए। ये क्या हो रहा है कोई सुनने वाला प्रदेश कार्यालय में? केवल जो गठरी लेके जा रहे हैं, जो काजू बादाम मिठाई 1000 रुपए किलो, उनकी केवल सुनी जा रही। पहन बड़े बड़े कुर्ता चमक के पहुंच रहे कार्यालय, उनकी जय जयकार हो, उनको अंदर बैठाया जाता है। कार्यकर्ता साला बाहर खड़ा चूतिया है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं। बस वहां खाली फोन कर दो, कार्यकर्ता दिन भर मारा चूतिया तरीके घूम रहा है, और कोई सुनवाई कहीं नहीं है। कोई फोरम आपके यहाँ जहां पर सुनवाई होती हो? बताइए आप, है कोई? हेलो, वाह दोस्तों, सुना आपने, ये हालत है भाजपा कार्यकर्ताओं की, और यही हालत हर जगह है, उत्तर प्रदेश में भी और अब मध्य प्रदेश में भी। मध्य प्रदेश में तो भाजपा के कार्यकर्ता कहने लगे हैं कि 34 में से 14 मंत्री तो कांग्रेस से आए हुए हैं, तो अब आधी सरकार तो कांग्रेस के लोगों की है, कांग्रेस से जो बनाए गए मंत्री हैं वो हमारी क्यों सुनेंगे। और यहां पर भी भाजपा की फजीयत हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। सत्ता सुख में अंधी भाजपा, ये दिन उसको देखना था। लेकिन अब आप आगे देखिए कि कहीं ऐसा हुआ है क्या? अपने ही विधायक ने भाजपा के उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में यह कह दिया, योगी सरकार के बारे में, कि इससे ज्यादा भ्रष्टाचार तो कभी देखा ही नहीं है। आपके स्क्रीन के ऊपर एक अखबार की खबर लगा रहा हूं, जिसके अंदर श्याम प्रकाश की खबर है, जो वहां के विधायक हैं, हरदोई के इलाके से आते हैं, यूपी। भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार पर बोला हमला, कहा कभी नहीं देखा इतना भ्रष्टाचार जितना अब दिख रहा है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट भी लिखी, और इससे ज्यादा चौंका देने वाली खबरें मैं आपको आगे आपसे साझा करूंगा कि कैसे वहां के सांसद ने घोटाला भ्रष्टाचार का आरोप अपनी सरकार पे ही लगा दिया, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है उस पे। श्याम प्रकाश ने जो ट्वीट कहा, उन्होंने कहा अपने राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना इस समय देख और सुन रहा हूं। उन्होंने कहा कि जिससे शिकायत करो योगी सरकार में, जिससे शिकायत करो, ये भाजपा का विधायक बोल रहा है, वो खुद वसूली करने लगता है। श्याम प्रकाश के इस बयान ने अपनी सरकार पर आरोप लगाकर विवाद खड़ा कर दिया है। यह हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। अब मैं आपको और आगे सुनाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश का क्या हाल है। बड़े वरिष्ठ विधायक हैं अजय बिश्नोई जी, उनका पत्ता काट दिया क्योंकि यहां मंत्री बनाने थे सिंधिया जी के साथ वाले मध्य प्रदेश में, जो कांग्रेस से आए हुए लोग थे। उन्होंने सीधे सीधे लिख दिया, मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक ने पार्टी को चेताया। नवजीवन की खबर है, कहा आम कार्यकर्ता अपने नेता को की इतनी बेइज्जती से नाराज न हो जाएं। हमें मंत्री नहीं बनाया है जबकि हमारा अधिकार था, लेकिन संगठन को चेता रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता नाराज नहीं हो जाएं। आप खुद देख लें क्या स्थिति है। मैं आगे आपको और सुनाता हूं कि जो स्वतंत्र देव जी हैं, इन्होंने, ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह जी, ये दौरे पे गए थे। अब संगठन का सबसे बड़ा मुखिया दौरे पे गया है। क्या खरी खोटी झांसी में इनको सुनाए हैं, वो आपको पढ़ के सुनाता हूं मैं। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर आयोजित संगोष्ठी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के सामने कार्यकर्ताओं का दर्द छलक पड़ा। एक कार्यकर्ता ने पुलिस पर भाई को बेवजह पीटने का आरोप लगाया। मतलब जंगल राज, जो हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं योगी जी की, वो खुद भाजपा वाला कह रहा है कि पुलिस ने मेरे भाई को जबरदस्ती पीटा। और आगे ये कहा तो कई कार्यकर्ता खड़े होकर शोर शराबा करने लगे, नारेबाजी करने लगे। इस पर स्वतंत्र देव नाराज हो गए। तल्ख लहजे में उन्होंने आधे घंटे ज्यादा समय तक कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। अच्छा, ये होता स्वतंत्र देव जी कि अपने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पाठ पढ़ाते ताकि वो ऐसे कार्यकर्ताओं के गुस्से में नहीं परिवर्तित होता। अब मैं आपको किस्सा सुनाता हूं, ये उत्तर प्रदेश का ही मामला है। आप यकीन मान जाएंगे कि अगला चुनाव अगर अभी हो जाए यूपी में, तो एक सीट नहीं जीत सकती भारतीय जनता पार्टी। योगी सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन ने यह हालत कर दी है कि भाजपा का कार्यकर्ता इतना गुस्से में है
क्योंकि वो सीधा कह रहा है कि यहां तो गुंडों की चल रही है, यहां तो दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों की चल रही है, हमारी तो कोई सुनवाई नहीं है। जैसा इस कार्यकर्ता ने कहा, जिससे फोन पे बातचीत हमने सुनाई, कि एक हैंडपंप नहीं लगा सकते हम लोग, एक हैंडपंप नहीं लगेगा हमारे कहने के ऊपर, और दूसरों के लिए बड़े बड़े काम होंगे। एसी कमरों के अंदर बंद भारतीय जनता पार्टी बड़ी परेशान है कि उसके सांसद विधायक भी उसके खिलाफ हो गए हैं। आइए हम सुनाते हैं आपको। श्याम प्रकाश जी का तो आपने सुन ही लिया था, उन्होंने आगे भी टिप्पणियां की हैं, वो रुक नहीं रहे हैं। जय प्रकाश जी हरदोई के सांसद हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं। इन्होंने भाई अपनी जो सांसद निधि थी वो दी थी वेंटिलेटर खरीदने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन ने, योगी जी के प्रशासन ने इनसे पैसे लिए थे कि भाई आपके सांसद निधि दे दीजिए जिससे कि हम वेंटिलेटर खरीद लें, पर वेंटिलेटर तो आए ही नहीं। भाजपा की यूपी की सरकार जंगल राज में टेस्ट ही नहीं कर रही थी, तो क्या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। लोग तो सड़कों पर और घरों के अंदर ही अपनी जान गंवा बैठ रहे थे। जय प्रकाश जी का दर्द छलक उठा। फेसबुक पे उन्होंने लिखा, मैंने अपनी निधि इस शर्त पर दी थी कि वेंटिलेटर खरीदा जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निधि कहां गई पता नहीं। फिर से सुनाता हूं, पढ़ के आप सुनिएगा। ये भाजपा का सांसद अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है हरदोई में। कोई गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा क्योंकि मामला योगी सरकार से जुड़ा है। भाजपा में तो जंगल राज की कल्पना गोदी मीडिया कर ही नहीं सकती। जय प्रकाश जी ने लिखा, मैंने अपनी निधि, इसके बाद जो एक विधायक ने कमेंट किया है वो भी हैरान कर देने वाला है। इन्होंने लिखा, मैंने अपनी निधि इसी शर्त पर दी थी कि वेंटिलेटर खरीदा जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निधि कहां गई पता नहीं। श्याम प्रकाश जी जो भाजपा के विधायक है, जिनकी अभी मैं चर्चा कर रहा था, उन्होंने सांसद जी, भाजपा के सांसद जी के नीचे, जय प्रकाश जी के फेसबुक पोस्ट के नीचे कमेंट करा है, सब कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गया। कमीशन खोरी किसके राज में हो रही है? योगी राज में हो रही है, भाजपा की सरकार में हो रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, श्याम प्रकाश जी विधायक हैं वो कह रहे हैं। और आरोप कौन लगा रहा है वेंटिलेटर नहीं खरीदे जाने का कि मेरी सांसद निधि ले ली? जय प्रकाश जी। जय प्रकाश जी भाजपा के सांसद हैं, किसी और पार्टी के सांसद नहीं है। अब यहां पर आप किससे कहेंगे? ये भाजपा का जंगल राज अपने संगठन में नहीं है तो और कहां है? जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो कर देख वाली मिसाल भारतीय जनता पार्टी पर सटीक बैठी है। अब भाजपा वाले किससे दर्द रोएं अपना, किससे दुखड़ा रोएं। मध्य प्रदेश में भी यही हाल है। कहते हैं भाजपा के कांग्रेस की सरकार बनी हुई है आधी तौर पे, तो क्योंकि 14 विधायक तो कांग्रेस के हैं, वहां पर जो मंत्री हैं, जो विधायक भी नहीं है। हमारी कौन सुनेगा? भाजपा वाले अब सोच रहे हैं शायद कुछ दिनों में कार्यकर्ता संकल्प उठा लेगा कि इनकी सरकारों को उखाड़ के फेंकना है। वो दिन दूर नहीं है। तो अब यहां पर अभी तक तो जनता में ही आक्रोश था, जनता ही नाखुश थी भाजपा से साथियों, पर अब तो भाजपा के कार्यकर्ता जो झंडा उठाते हैं वो ही नाखुश है भाजपा से, और जिनका कार्यकर्ता नाखुश हो जाए उनको कौन बचा सकता है। अब यहीं पर दूसरों के घर तोड़ने में भाजपा ने इस बात की फिक्र ही नहीं की कि उसका घर टूटने की कगार पे आ गया। जैसा उस कॉल करने वाले भाजपा का सेक्टर प्रभारी जो कॉल पे बात कर रहा था, जिसका हमने शुरुआत की थी इसको सुनाने में, उसने कहा था कि घर इतने बड़ा बना लिया कि नीचे की ईंटें दिखना बंद हो गई हैं, हिलने लगेंगी, गायब हो जाएंगी तो पूरी जो इमारत है वो नीचे गिर जाएगी। भाजपा के लिए आने वाला समय बहुत चिंता का है। जैसी करनी वैसी भरनी, फिर कहूंगा कि भाजपा पर अब सटीक बैठता है। दूसरों के घर उजाड़ते उजाड़ते अपना घर उजड़वा लिया, भाजपा को फिक्र ही नहीं हुई। खैर देश के लिए अच्छा है, उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा है। जंगल राज उत्तर प्रदेश में देश में लाए थे, अपने संगठन को जंगल राज से नहीं बचा पाए। ये ऊपर वाला न्याय करता है, ये आपके सामने है। मेरे इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। हमारे लाइव टीवी के चैनल को जो नीचे बेल आइकन दिख रहा है उसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो हमारा मिस नहीं हो। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।